स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग केवल पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आज तक आपने कभी सॉल्व नहीं किया है। तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात यह है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है फॉर्मूला में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर कॉस थीटा, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, तो साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर ए दे दे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। यदि साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 दे दे तो इसका मतलब कॉस ए बट्टा 2 लिखेंगे। अगर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा दे दे तो इसका मतलब कॉस अल्फा लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस जो भी यहाँ पे रहेगा वही कॉस के साथ रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आज हम लोग कुछ ज्यादा ही समय यूट्यूब पर बिताने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या कह रहा है, tan 49 डिग्री बाई कॉट 41 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे दिया है, 3 बी 2 सी 1 डी 0। क्या होगा आंसर। मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर tan 49 डिग्री बट्टा कॉट 41 डिग्री, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताया था कि tan का संबंध कॉट से होता है। देखिए tan कॉट कॉट tan ये दोनों आपस में संबंधित है, ये दोनों आपस में संबंधित है, ये दोनों आपस में संबंधित है। देखिए सेक रहेगा तो जब आएगा उसको कॉसेक का, कॉसेक रहेगा तो जब आएगा सेक ही रहेगा। तो ये दोनों रिलेटेड है, उसको ध्यान रखिएगा। साइन संबंधित होता है कॉस का पूरा कोण में, tan कॉट का और सेक कॉसेक का होता है। ये 3 पेयर है, इसको ध्यान रखना है। tan कॉट का संबंधित है, दोनों का मान 90 डिग्री बराबर है, मान एक आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो tan है तो उसको कॉट में बदल दीजिए। tan है थीटा है तो tan को कॉट में बदल दिए, और जो tan के साथ थीटा का मान 90 में से घट गया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 90 डिग्री में से यहाँ पे जो थीटा का मान है 49 डिग्री घटा देंगे। बट्टा में क्या हो गया, कॉट 41 डिग्री। यहाँ पे कॉट 90 में से 49 गया 41, यहाँ पे कॉट 41 कट गया तो कितना हो गया, 1। बनाने का अपना तरीका है, आप जैसे बना लो, ठीक ना। मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जो भी है वह क्वेश्चन आपका मजेदार रहेगा। इस आज पूरा कोण का खात्मा है, इसके बाद जो आएगा वो सौरसाम का क्वेश्चन आएगा। tan डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ए का मान देखिए √3, बी का मान 1/√3, सी का मान -1, डी का मान 1। कल मैंने ट्रिक से बताया था और आज मैं सॉल्व करके बताऊंगा। मतलब जितनी बार बताऊंगा उतना मेथड से बताऊंगा। जय बार मैं वीडियो बनाऊंगा एक ही क्वेश्चन का, उसका पैटर्न अलग अलग होता जाएगा। कोई भी तो विधि आपके दिमाग में जाए, कोई तो विधि आपके दिमाग में जाए और आप बढ़िया से पढ़ पाए, यही मेरी इच्छा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नोट में देखिएगा, यहाँ पे tan दिया है 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान देना है। tan 10 15, इस 10 के साथ क्या जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो ये 80। इन दोनों से रिलेशन बना दो। 15 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए तो 75, या 75 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए तो 15। अब इन दोनों में से जो यहाँ पे पेयर बना हुआ है, ये जो पेयर बना है इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो जो पेयर है उसमें से किसी एक पेयर को आप बदल दो, ठीक है ना। किसी एक पेयर को आप क्या करो, बदल दो पूरा कोण में।
अगर आप पहला बदलना चाहते हैं तो tan को cot में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जब tan cot में कन्वर्ट होगा तो tan के साथ जो थीटा का मान होगा 90 में से घट जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री में से मैंने क्या किया, थीटा का मान 10 है तो 10 घटा दिया। इन दोनों का पेयर में से कोई बदल सकते हो, तो मैंने इसी को बदलना, tan है तो cot में बदल दिया, और 90 डिग्री में से जो tan के साथ थीटा का मान उसको घटा देंगे, ये हो गया। बाकी जो जैसा है वैसे उतार दीजिए। tan 75 है तो 75 डिग्री, tan 80 है तो 80 डिग्री, ठीक है ना। मैंने कल ट्रिक से बताया था मान एक ही आएगा, इसमें ट्राई करते हैं मान एक आता है कि नहीं आता है। cot 90 में से 10 जाएगा, 80 बचेगा, जो आ रहा है उसको लिख दीजिए, इंटू का मतलब दशमलव गुणा है, cot तो cot लिखिए। 90 में से 15 जाएगा 75 डिग्री। अच्छा, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, 1/cot, और जो थीटा का मान होता है वही उतर जाता है, गुणे tan होते क्या हो जाएगा, cot बदल जाएगा, कौन चीज उल्टा अनुपात में 1/cot, जो थीटा का मान रहेगा वही हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, देखिए cot 75 से cot 75 कट गया, cot 80 से cot 80 कट गया, एक एकम एक, आपका राइट आंसर एक। मैंने बनाने से पहले ही आपको बता दिया था कि आंसर यही होगा, ठीक है ना, बताया था ना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप बारीकी से बनाओ, आसानी से बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, वह क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। क्वेश्चन ज्यादातर कैसे बनता है मैथ का, तो मन में होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूं वो सही है तो बन जाता है। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1, ऑप्शन नंबर बी आपका 0, ऑप्शन नंबर सी आपका 3/2, ऑप्शन नंबर डी आपका 1/2, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1 है, 0 है, 3/2 है और 1/2 है। हमारा क्वेश्चन क्या है मैं इसको देख लेता हूँ। दिया है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक ना। तो या तो आप इसको बदल लो या फिर इसको बदल लो, मैं दोनों बदल के बनाऊं क्या, चलो मैं दोनों बदल के बनाता हूं। पहले मैं इसको बदलता हूं, तो सेक संबंधित है कॉस से, तो सेक को कॉसेक में बदल दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर 90 डिग्री में से थीटा का मान कितना है 10, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री में से 10 डिग्री जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री, और कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। मैंने इसके पहले सरसामिका पर कोण का मान बदल बदल के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया हूं। यदि आप नहीं किए हुए हो तो एक बार सारे फॉर्मूला को पढ़ते हुए सारे पार्ट को पढ़िए, आपका जितना त्रिकोणमिति का दुख दर्द है वह सब समाप्त हो जाएगा। सरसामिका नंबर 3 में जाइएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा का वैल्यू सेम है, स्क्वायर है तो मान 1 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहला बदला है, अब दूसरा बदल के देखते हैं दूसरे पार्ट को, ठीक ना। चलिए पहला जब बदल लिया तो भी आंसर आया, दूसरे पार्ट को बदल के देखते हैं। सेक स्क्वायर 10 डिग्री, कॉट को tan में बदल दिए, ठीक है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, और 90 डिग्री में से जब कॉट को tan बदलेंगे तो 90 में थीटा का मान घट जाएगा, थीटा का मान कितना है 80 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 में से 80 गया 10 डिग्री। सरसामिका नंबर 2 पर आ गया ये, सरसामिका नंबर 2 ये कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका राइट आंसर एक ही आएगा। मतलब तरीका कोई भी हो लेकिन आंसर तो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल 4 क्वेश्चन को पढ़े हैं, बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है और आज लंबा पढ़ना भी है, ठीक है। और आप उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करें जो इस बार 10th क्लास में, 10th क्लास वाले बच्चों के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी त्रिकोणमिति आसान लगने लगे, ठीक है ना। और
आप उनका सहयोग करें, वो भी अच्छा नंबर उठाएं, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखें तो कोई एतराज नहीं होगा। यदि ए 35 डिग्री है, यदि ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए गुणे कोसेक ए का मान होगा। साइन ए गुणे कोसेक ए का मान होगा, ठीक है ना। कोई भी अगर साइन कॉस में गुणा हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए गुणे कोसेक ए, मान कुछ भी हो जाए, अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, कोसेक ए कुछ भी हो जाए, तो इसका उल्टा अनुपात 1/कोसेक ए होता है, और ये कोसेक ए ही होता है, गुणा है, सॉरी, यहां से ये कट जाता है, मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पे अब ए का मान आपका 35 डिग्री हो और चाहे 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, देखिए मैं कोण को सीधे दरकिनार कर दिया, कोण को दरकिनार कर दिया मतलब अलग कर दिया है, ठीक है ना। अलग करके भी कोण का यूज नहीं किया, कोण का मान दिया लेकिन बिना यूज किए ही आंसर ला दिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ए 0, बी -1, सी 1 और डी बराबर आपका 2। राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 45 डिग्री हो, 35 डिग्री, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, 35 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो, दोनों सेम होना चाहिए। अगर आता है ए का वैल्यू पुट करते हैं तो समझिए कि आपका बल्ले बल्ले है, मान 1 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 18/cos 72, साइन 18/cos 72 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री का मान है। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे ए का वैल्यू देखेंगे तो 1, बी -1, सी 0, डी कोई नहीं। अब आपको ये देखना है कि सही में आपका आंसर क्या होगा, ठीक ना। शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो सीधा सीधी जान लीजिए कि इसका भी मान 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, इसका भी मान 1 ही होगा, 1 में से गया 0, राइट आंसर सी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हैं तो चलिए थोड़ा आप सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 18 डिग्री, मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूं, बट्टा cos 72 डिग्री, tan 65 डिग्री बट्टा cot 25 डिग्री। मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूं। साइन को बदलेंगे कॉस में, 90 डिग्री में से इसका थीटा का मान घट जाएगा, नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा, माइनस tan को बदल दीजिए कॉट में, 90 डिग्री में से 65 डिग्री घट जाएगा, कॉट वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। कॉस है तो कॉस, 90 में से 18 गया 72 आता है, तो कॉस 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री माइनस कॉट है तो कॉट 90 में से 65 जाएगा, 25 बचेगा, 25 डिग्री बट्टा कॉट 25 डिग्री। जब ऊपर नीचे सेम है तो एक मरतबा कटेगा, ऊपर नीचे सेम है तो एक है, एक में से गया 0। मैंने यही बताया था आपको, क्यों? ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं ना। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, ठीक है। आप जो बोले वो करें। रिजल्ट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका नॉलेज। नॉलेज रहेगा तभी आप रिजल्ट दे सकते हैं। 5 साइन 28 डिग्री बट्टा कॉस 62 डिग्री, ठीक, प्लस 2 कॉस 51 डिग्री बट्टा साइन 39 डिग्री माइनस 7 साइन 40 डिग्री बट्टा कॉस 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0, बी आपका 1,
सी आपका -1 और डी आपका कोई नहीं। डायरेक्टली अगर आप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल ये वाला मान वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से 5 गुणा करेंगे तो 5, ऐसे सॉल्व कीजिएगा इसको अलग। 5 समझिए नहीं है और केवल इसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान 1 आएगा, और 1 आएगा तो 5 से गुणा करेंगे तो 5, जोड़े तो जोड़। केवल इतना सॉल्व करते हैं आप तो उसका मान 1 आएगा। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस। केवल इतना सॉल्व करेंगे तो साइन का संबंध कॉस से है 40 50 90, 1 से 7 गुणा करेंगे तो 7, 5 को 2 को 7 होगा, घटा 7, 7 में 7 गया 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ रहे ना? फॉर्मूला इसीलिए मैंने लिख दिया है सामने ताकि आपके दिमाग पर रहेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो फार्मूला में कोई भी डाउट हो, और डाउट के लिए बगल में फार्मूला है, फार्मूला को देखें, उसको एक बार याद करें, याद होगा तो एक बार रिकॉल हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आपको लगेंगे आसान। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर मान क्या होगा? ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 2 साइन 20 डिग्री, डी बराबर 2 कॉस 70 डिग्री। अब जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि मान आपका क्या होगा? साइन है तो कॉस में बदल दीजिए और 90 डिग्री में से ये मान घट जाएगा। कॉस है तो कॉस 90 में से 20 आएगा 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, 70 में 70 गया 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेक 11 डिग्री बट्टा कोसेक 79 डिग्री बराबर होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है ना? तो मैंने बताया कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 90 आता है, सेक संबंधित है कोसेक का, तो मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेकिन बनाएंगे कैसे? सेक को कोसेक में बदल दीजिए और 90 डिग्री में से इसका जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है उसको घटा दीजिए, बट्टा कोसेक 79 डिग्री। कोसेक 90 में से 11 गया 79 आएगा, 79 डिग्री। अब नीचे 79 डिग्री और पहले से है, जब बराबर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश डैश tan 89 डिग्री। ठीक ना? अब क्या है? मान कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है ना? मैंने इस सीरीज को आपको बताया हुआ था, ठीक है ना, कि यदि पहला मान और लास्ट वाला मान ये सारे सीक्वेंस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहला मान और लास्ट वाला मान अगर दोनों का योग क्या डिग्री हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है? तो tan 1 डिग्री और tan 90 डिग्री अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो एक मर्त में आएगा, 1 आएगा। tan 2 डिग्री मैंने सॉल्व किया है 2 लेकर के, और tan 88 डिग्री मान कितना आएगा? 1। tan 3 डिग्री tan 87 डिग्री मान कितना आएगा? 1। उसी तरह tan 45 डिग्री का भी मान 1 आ जाएगा। तो 1 को 1000 बार गुणा करेंगे आप तो मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है ना? ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने आसान तरीकों से आपको बता दिया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए
अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिया 2 cos 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री बराबर का होगा। ये देख लीजिए 0 b -1 c 2 d -2। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा इसमें। 2 cos 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1, 2 एकम 2। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, ठीक ना। सारे पैटर्न आज उतार देना है। tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, ठीक ना। tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग मान को हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। चलिए 1 हो गया, बी में क्या हो गया, cot 40 डिग्री हो गया, सी में कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, डी में कितना आ गया, 2 tan 50 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने से पहले उसके ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन जैसे ही आप देखेंगे ना, आपको आधा क्वेश्चन आ जाएगा पहले ही, यानी ऑप्शन को देखने से आधा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। tan 50 डिग्री से मैचिंग है, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो 50 डिग्री वाला मान लेके चलेंगे। कॉट को tan में बदल देंगे और 90 डिग्री में से जो इसका वैल्यू है उसको घटा देंगे पूरा कोण से। क्यों, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री बाई थीटा, यानी थीटा के जगह पर जो भी मान रहेगा वो 90 डिग्री में से घट जाएगा। तो कॉट को मैंने tan में बदला है और 90 माइनस जो थीटा का मान रहेगा उसको यहाँ से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री और प्लस tan 90 में से 40 जाएगा 50 होगा। एगो tan 50 डिग्री, एगो tan 50, एगो दूगो होता है tan 50 डिग्री। वही सिक्का वाली बात, एगो सिक्का दूगो सिक्का होता है लेकिन तो सिक्का ही होता है। उसी तरह एगो tan tan होगा, भले दूगो हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप खुश। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। 13 में क्या है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ये तो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यदि, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइन 42 डिग्री बराबर पी है, ठीक है ना। जहां साइन 42 डिग्री रहेगा वहां पे पी लिखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री बराबर क्या है, पी दिया है। तो जहां साइन 42 डिग्री रहेगा वहां पे हम पी लिखेंगे, ठीक ना। तो साइन 48 डिग्री का मान, तो साइन 48 डिग्री का मान कौन होगा, कौन होगा भाई, आपको ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइनस पी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है √1 माइनस पी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पी बटा √1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखिए। साइन 42 डिग्री का मान पी दिया है, यहाँ पे साइन 48 डिग्री है। कैसे करेंगे, कैसे आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को यहाँ पे बदल लेंगे। तो साइन 42 डिग्री है तो साइन को कॉस में बदल देंगे, तो 90 डिग्री में से क्या हो जाएगा, 42 डिग्री घट जाएगा और बराबर पी ऐसा ही रह जाएगा। तो कॉस ही रह गया ना, और 90 में से 42 डिग्री आएगा तो कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। यानी अगर साइन 42 डिग्री बराबर पी है तो इसका मतलब कॉस 48 डिग्री बराबर भी पी होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक सौरसामिका 1 में एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फॉर्मूला के वीडियो में कि साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन ऐसे ही रहने दे रहे हैं हम, ठीक है ना, और केवल थीटा के मान में चेंज कर रहे हैं। तो थीटा के जगह पर 48 डिग्री कर रहे हैं,
तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, केवल थीटा के वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे थीटा 48 है, यहाँ भी थीटा 48 ही कर देंगे, 48 ही रख देंगे, ठीक ना। साइन 48 डिग्री बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री का मान कितना है, पी है। कॉस 48 डिग्री का मान पी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर भी निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। अभी तक हम लोगों ने 13 क्वेश्चन मात्र किए हैं, आगे हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे आज, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर डी -1, ठीक है। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, साइन 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक। किसी एक का मान बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 75 डिग्री को ऐसा ही रख दिए, साइन को कॉस में बदल देंगे। तो साइन जब कॉस में बदलेगा, साइन जब कॉस बदलेगा तो 90 में से उसके थीटा के मान को घटा देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, और 90 डिग्री में से उसके थीटा को मान को हम घटा दिए। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 15 गया 75, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 को देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखते हैं, ठीक है। tan 21 डिग्री बाई cot 79 डिग्री, हमको लगता है कि अब याद हो गया होगा कि इसका राइट आंसर इतना ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3 एक न्यून कोण है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान होगा। ये मजेदार वाली क्वेश्चन है, मन कर रहा है कि होमवर्क में दे दे आपको, ठीक है, लेकिन छोड़ देते हैं, बना ही देते हैं। चलिए बनाते हैं। अगर यहाँ पे न्यून कोण 3a है, मतलब वह थीटा का मान हो गया। किसका मान हो गया, थीटा का मान। तो साइन को कॉस में बदलेंगे और 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ऐसा नहीं कि आप लोग में किसी को नींद आ रहा है, ठीक है, नींद आ रहा हो तो मुंह पर छोपा मार लीजिए, समझे, और तब बैठ के पढ़िए, मन लगेगा, समझे ना। पढ़ाई है, बाकी मतलब पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है, एक तपस्या होता है, और उसमें आगे बढ़ना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे समझिए कॉस से कॉस स्वाहा, तो थीटा का बराबर कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। समान राशि को एक तरफ और असमान राशि को एक तरफ कर देते हैं, ए को एक तरफ, अंक को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये -26 से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +26। ये -3 है, इधर आएगा तो +3 है, 3 गो एगो 4 गो है, ये जुट जाएगा क्या, देखिए तो 6 9 2 11, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, बचा 3 36, 4 9 36, ये कट गया 29 मत में। ए का वैल्यू कितना हो गया, 29 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर निकल करके सामने आ गया, समझे। आज पूरा कोण वाला कहानी खत्म कर देना है,
और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सार्वसामिका वाला बात करेंगे। फिर नया चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपको पता होगा क्योंकि मैंने उसके वीडियो को डाल दिया है पहले ही, तो आपको ये पता जरूर होगा कि इसके बाद जो चलेगा वो निर्देशांक ज्यामिति चलेगा, जो चैप्टर है उसमें। और ये मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो सीधे जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना, बाकी कहीं से नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने क्या क्वेश्चन पढ़ लिया है, 14-15 क्वेश्चन। देखिए अब दिमाग पर से आउट हो गया है कि क्वेश्चन मैंने कितना पढ़ा है, क्योंकि नंबरिंग मैंने लिखा नहीं है। फिर 15 से आप देख लीजिएगा, नंबरिंग गायब हो तो अपना सुधार लीजिएगा। 10 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री का मान है, का मान होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 53, ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ठीक है, अब हमको सॉल्व करें। देखिएगा मार्कर का जो इंक है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 25 डिग्री, इसमें क्या जोड़ेंगे, 25 में क्या जोड़ेंगे कि आपका 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 5 10 के 0 और 6 2 8 1, यानी इसमें इसको जोड़ेंगे, इसका मान 1 हो गया। 30 में क्या जोड़ेंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो 30 में क्या जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए तो 10 30 डिग्री, 10 35 हो गया, यहाँ पे 35, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आ जाएगा, फिर 1। इसका मतलब जो 10 45 डिग्री का मान आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 2 लिखना है, तो 10 सॉरी 1, हाँ ठीक है 3, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का मान क्या है, 1 है, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक ना, राइट आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक, सोलह नंबर क्वेश्चन है, 10 59 प्लस कोसेक 85 डिग्री का मान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कॉट 31 डिग्री प्लस सेक 5 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे अलग है, कॉट 41 डिग्री प्लस सेक 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी कॉट 5 डिग्री प्लस सेक 41 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए कह रहा है कोई नहीं। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक तो आप जो मान रख रहे थे, ठीक है, वो मान रख रहे थे, मान रखने के बाद जो वैल्यू आता है उसी के आधार पर आप आंसर निकाल रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे वैल्यू वाला आंसर नहीं है, अब सीधे क्या है, अब सीधे मतलब जो कोणीय अनुपात है, कोणीय अनुपात का संबंध कोणीय अनुपात से है। ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, देखने में भले दिख रहा है कि कितना हार्ड है, लेकिन सबसे आसान होता है। कैसे, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे 10 कितना है, 10 59 डिग्री आप प्लस कोसेक 85 डिग्री। 10 को कॉट में बदल दीजिए और 90 डिग्री में से इसका 59 डिग्री को लेस कर दीजिए। कोसेक को सेक में बदल दीजिए और 90 डिग्री में से जो इसका मान है उसको हटा दीजिए। ये ना संबंध है जी। तो चलिए कॉट हो गया, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया, 10 में से 9 गया 1, 8, 8 में 5 गया 3 प्लस सेक 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0। कॉट 31 डिग्री आप प्लस सेक 5 डिग्री। ऑप्शन देखिए, कॉट 31 डिग्री सेक 5 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर हुआ। क्या लगा, एकदम आसान था। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि जो भी क्वेश्चन ये वाला है
ये सबसे आसानी केवल देखने में टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। अब लगभग आपके सारे क्वेश्चन जो है पैटर्न जो है आपको दिया जा चुका है। अब सारी चीजें आसान है। एक और पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर आप 17 देख लें, ठीक है ना। एक पैटर्न और है क्वेश्चन जो आपको नहीं बताया है, कौशिक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री गुण कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, ठीक ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपका आज का, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब इससे ज्यादा कोई टाइप नहीं है जिससे जो आपको परेशान कर सके। सारे पूरा कोर्स से संबंधित सारे टाइप समाप्त हो गए हैं। इसको डायरेक्टली बना लेते हैं। कॉसेक का संबंध सेक से आप जानते हैं, अगर दोनों का योग मिलके 90 डिग्री आ गया तो मान 1 हो गया। कॉस का संबंध साइन से आपको पता है, दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो मान 1 हो जाता है। और 1 में 1 से गुणा करें तो 1, आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज का वीडियो आपके दिमाग में सीधे डाउनलोड हुआ है, ठीक है ना। और अगर वास्तव में मैं सही हूं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट, चारों जो करके कर देगा, मैं मान जाऊंगा कि 100% उसको समझ में आया है।